वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द स्पैन ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का दौरानिया। ये पोइम 1 कपलेट पर कंसिस्टेड है। कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 2। पॉइंट कहता है द ओल्ड डॉग बार्क्स, यानी बूढ़ा कुत्ता भौंकता है, बैकवर्ड्स पीछे की जानब, विदाउट गेटिंग अप, बग़ैर उठे। आई कैन रिमेंबर, मैं याद कर सकता हूँ, वन ही वॉज अ पप, जब वो एक छोटा सा पिल्ला था। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि इंसानों की ज़िंदगी के भी जानवरों की तरह ही 2 फेजेस होते हैं, एक जवानी और दूसरा बुढ़ापा। बुढ़ापे में इंसान जानवरों की तरह कुछ भी नहीं कर सकता, बेबस हो जाता है, सिर्फ वो ओल्ड मेमोरीज़ के सहारे ही ज़िंदा रहता है। अब हम आते हैं इस पॉइंट में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पॉइम की राइम स्कीम है ए, यानी दोनों लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अप और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है पप, अप पप। उसके बाद नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग, यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 1 में बार्क्स का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसे कि लाइन नंबर 1 में बार्क्स बैकवर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में व्हेन वॉज। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में डॉग, गेटिंग, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर जी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में कैन, व्हेन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ओल्ड डॉग। इसके अलावा पॉइंट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि ओल्ड डॉग और पप। इसके अलावा पोइट ने डॉग को इंसान के मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया है कि इंसान भी बुढ़ापे में बेबस होकर सिर्फ माजी की यादों के सहारे ही ज़िंदा रहता है। उसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें यूथ और एज, यानी जवानी और बुढ़ापे का थीम ही बयान किया गया है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।